जो आपके स्क्रीन पर स्पर्श है, भाग 2 कक्षा 10 की पुस्तक है। इसके अंतर्गत आपके पाठ के अंतर्गत पाठ 4 मनुष्यता मैंने आपको पढ़ाया था। इसके कविता के अर्थ को भी मैंने आपको समझाया था। बच्चों, प्रश्न उत्तर में लिखवाने से पहले इसके प्रश्न उत्तर को आपको समझाना ज़रूरी समझ रही हूँ। कारण ये है कि आपका जो अभी परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा होगी। इसलिए आप जब तक प्रश्नों के अर्थ को नहीं समझेंगे इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था और वो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी। मैं आपको बता रही हूँ, 1 नंबर के प्रश्न में बहुत सारे सवाल आपके पास आते चले जा रहे हैं, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ये राम भक्त थे और इन्होंने इनके बहुत सारे काव्य को लिखा। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली थी। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव था और ये भारत के राष्ट्रीय कवि भी माने जाते हैं। इनके प्रमुख कृतियां हैं सांकेत, यशोधरा, जयद्रथ। गुरु जी के पिता रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम गुप्त जी भी कवि हुए। बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। पाठ प्रवेश। इसमें प्रकृति के प्राणियों की तुलना इंसानों और उसके स्वभाव के साथ की गई है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि मनुष्यों से मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपने को हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरे का हित चिंतन है। उसके में वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य स्मृति लोक में जाने के बावजूद युगों तक लोगों के हृदय में बस जाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। मनुष्यता है बच्चों आपका पाठ, जिसके अर्थ को मैंने समझा दिया था। अब आपके स्क्रीन पर प्रश्न है। बच्चों, मैंने प्रश्न का उत्तर आज आपको नहीं बताया है। आज मैं इसे प्रश्न को आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से मनुष्यता में प्रश्न को पूछा गया है और ये एक एक नंबर के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसी मृत्यु जब इंसान मरने को तो मर जाए पर उसे हजारों लाखों वर्षों तक याद किया जाए। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। आपने मनुष्यता कविता पढ़ी होगी तो आपको बताना है कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। कवि ने दगीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता में क्या संदेश दिया है। इन सभी महापुरुषों ने कुछ न कुछ दान दिया है, अपने शरीर में का परित्याग किया है। तो इतने महान विभूतियों में आखिर कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसे हम आज तक इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व जीवन रहित व्यतीत करना चाहिए, यानी कि जब तक हमें जीवित हैं अपने इंसान होने का फर्ज निभाना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, से आप क्या समझते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। क्यों? आखिर हमें एक साथ क्यों चलना चाहिए। मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर हमें लिखना है। मनुष्यता कविता स्पष्ट करती है कि इंसान का गुण ही है सबको एक साथ चलो। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए सभी को साथ चलना। उत्तर आपको बताया जाएगा, परंतु इसमें स्पष्ट तौर पर मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आप 1 नंबर के प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ बूझ कर लिख सके। दूसरा है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। कविता की पंक्ति है जिसका अर्थ आपको लिखना है, परंतु बहुविकल्पीय प्रश्न में इनका उत्तर आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग यानी कि लंबे उत्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए
ये फिलहाल आपको याद करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि 40 नंबर का जो प्रश्न होगा वो एक एक नंबर का होगा। इसलिए आप कक्षा 10 की पहली परीक्षा को देंगे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर न लिखते हुए इन प्रश्नों को समझाया है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग भी आपको आएगा, शब्दार्थ। इसके मैं 4 उत्तर आपके सामने होंगे, जिसमें से एक सही उत्तर आपको लिखना है। अगर आप शब्दार्थ याद नहीं करोगे तो आप उसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। इसलिए सभी पाठ को जो मैंने पढ़ाया है, सभी में मैंने आपको शब्दार्थ भी लिखवाया है। उसका उत्तर आपको ध्यानपूर्वक याद करना है। और फिलहाल मनुष्यता के इन प्रश्नों को मैंने समझाया है। अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलेगा। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।